हाय गाइस, मुझे बहुत दिन से स्कूल की याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि फिर से स्कूल जाते हैं और एडमिशन लेते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। चल छुट्टी। जस्ट किडिंग। हम लोग इसके स्कूल जा रहे हैं इसको सब्जेक्ट दिलाने के लिए। ठीक है, चलते ही ये रेडी है स्कूल ड्रेस में। मैं ऐसे ही जा रही हूँ बिकॉज मैं इसकी आज मम्मी बन के जा रही हूँ। अबे क्या बोला? नहीं, इसकी बड़ी बहन बन के जा रही हूँ। चलो हम लोग रेडी हैं। इंट्रो रिकॉर्ड करने के लिए घर के अंदर आए थे, बाहर रिकॉर्ड कर रहे थे तो सब्जी वाले अंकल की आवाज़ आ रही थी तो फिर इसलिए हम लोग अंदर चले गए। तो अभी चलते हैं रौनक के स्कूल। रौनक मतलब धनश्री के स्कूल। इसका घर में निकनेम रौनक है ना, तो हम लोग रौनक बुलाते हैं। वहाँ इतनी क्यूट सी बटरफ्लाई उड़ रही है। कहाँ चली गई? पूरी 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 इतनी प्यारी बटरफ्लाई है। अगर पास जाएंगे तो वो बग जाएंगी, इसलिए हम दूर से दिखा रहे हैं आपको। पहुंच गए धनश्री के स्कूल। एक मिनट कहाँ पे है अंकल? और ये है रहा इसका स्कूल, ऑल सेंट्स। ये हमारे घर के जस्ट पास ही है, जस्ट नहीं मतलब 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है थोड़ा बहुत। क्या सब्जेक्ट लेना? आर्ट्स लेना। आर्ट्स में देखो यहाँ लिखो, पहले तो आर्ट्स स्ट्रीम तो आर्ट्स लिखी दो। यस। विद इन 2 मिनट्स में इसने सब्जेक्ट ले लिया। ग्रेट। पता है मुझे टाइम लगा था। हाँ, हमारे कुछ फॉर्म फिल करवाया था और मतलब काफ़ी लंबा प्रोसीजर था और फीस वगैरह वहाँ हैंड टू हैंड ली थी। इनके रिसिप्ट दिए और ये तुझे जब स्कूल में फर्स्ट डे आएगी जब लेके आनी है। ओके। और पता है मेरे साथ क्या हुआ था? कल हमने बहुत काफ़ी डिस्कशन किया था सब्जेक्ट पे, इसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है वगैरह वगैरह। बट कल जब मैं गई थी ना सब्जेक्ट लेना, तो मेरा एंड टाइम पे डिसीजन चेंज हो गया था। इसका तो हमने खूब सारा वीडियोस देखी, रिसर्च वगैरह करी। मेरे को उस टाइम कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो मैंने एंड टाइम पे डिसीजन चेंज कर लिया। बट इसने कल खूब सारी वो करी है, दिमाग लड़ाया है। एग्जाम्स में भी बहुत लड़ा रही थी दिमाग। कब से लड़ा रही और थी? टाइम हाँ, से। और फिर गई और 2 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट में ले लिया। मतलब टाइम ही नहीं लगा हमें। और इससे सब्जेक्ट लिया है आर्ट्स। मैंने कॉमर्स मैथ्स लेके बहुत गलती की थी। मैथ्स ने बहुत ज़्यादा इतना एफर्ट लगे मेरा मैथ्स में, मतलब 11-12 मेरी पूरी ऐसे पढ़ाई में गई थी। मैथ्स बहुत टाइम लेती है, हार्ड होती है 11-12 की मैथ्स। बट तुम्हारा जो गोल हो ना उसी पे टिके रहना। हाँ। किसी के कहने पे मत जाना। इसको फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए फैशन डिज़ाइनिंग में वैसे स्ट्रीम का कोई सेंस नहीं है कि अगर तुम साइंस भी लो, कॉमर्स भी लो या आर्ट्स लो। बहुत सारी चीज़ें बतानी है, बाकी चीज़ें हम आपको घर चल के बताते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी मेरी। हम लोग पहुंच गए घर। क्या कहा था? हम लोग घर पहुंच गए ना। हाँ। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। मैं जब गई थी ना तो मैं लेने गई थी साइंस। घर से सोच के गई थी कि मुझे साइंस बायो लेना है, साइंस बायो डॉक्टर बनना है मुझे। तो मैं वहाँ तक पहुँची और उन्होंने जैसे लिस्ट मुझे हाथ में दी। एंजल तू कैसे खड़ी है? हमारी एंजल धनश्री की बुआ की बेटी, कजिन। खेलोगे बाहर? क्यों नहीं खेलेंगे? खेलेंगे ना। के लिए मना किया था। चलो, मैं कुछ बता रही थी ना। जब स्कूल गई थी अपना सब्जेक्ट लेने के लिए, मैं सोच के गई थी मेरे को साइंस बायो लेनी है। फिर वहाँ पहुँची, उन्होंने जब लिस्ट दी, जब लिखने का टाइम आया ना कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैंने कॉमर्स मैथ्स लिख दिया। मैं घर से सोच के गई थी मैं डॉक्टर बनूंगी, साइंस बायो लूँगी। मैंने कॉमर्स मैथ्स ली और इतनी बड़ी गलती की मैथ्स लेकर। बहुत हार्ड पड़ती है 11-12 की मैथ्स। और मेरा फिर गोल भी चेंज हो गया। कॉमर्स मैथ्स लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सीए कर लेती हूँ। फिर मैंने सीए का एंट्रेंस भी दिया। फिर उसके बाद मेरा मतलब माइंड चेंज हो गया कि नहीं, मुझे सीए नहीं करना, तो था कि नहीं अब कुछ और ही करना है। फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, खूब मेहनत करी और फिर उसके साथ साथ मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती गई और ऐसे मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हो गई। मतलब सोच कुछ और रही थी और कहाँ से कहाँ तक यहाँ आ गई। तो ये मुझे स्टोरी बतानी थी मेरी। वैसे काफ़ी लंबी स्टोरी है, मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बताई, बिल्कुल प्रिसाइज में बताया है। इस जर्नी के बीच बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए हैं। चलो, इसको फैशन डिज़ाइनिंग करनी है तो इसने आर्ट्स ली। वैसे फैशन डिज़ाइनिंग का
आपके सब्जेक्टिव बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो या आर्ट्स लेते हो और उसके बाद अगर फैशन डिज़ाइनिंग करते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कोर्स ही है। इसका आपके पीछे आपने क्या सब्जेक्ट लिया है 11th-12th, उसको कोई लेना देना नहीं है। अब आ गए हमारे घर। पता है एक बात बताना भूल गई मैं, हमारे स्कूल में तो आर्ट्स थी ही नहीं। अगर आपको आर्ट्स लेनी है तो आपको स्कूल ही चेंज करना पड़ेगा, ऐसा था। हमारे स्कूल में सिर्फ कॉमर्स थी और साइंस थी। कॉमर्स मैथ्स, कॉमर्स ज्योग्राफी, कॉमर्स आईपी, और साइंस में साइंस बायो और साइंस मैथ्स। आर्ट्स थी ही नहीं। अब मुझे याद है कि हमारे स्कूल में तो आर्ट्स थी ही नहीं। जिसको भी आर्ट्स लेनी होती थी वो स्कूल ही चेंज करता था, फिर या तो मयूर में जाता या तो सोफिया में जाता, कॉन्वेंट में जाता। देखो कल मैं डोम्स के कलर्स लेकर आई, स्केच कलर्स, और इसमें सबसे फेवरेट जो कलर है ना मेरा वो है, एक सेकंड दिखाती हूँ। बहुत ही डिफरेंट कलर मिला है इसमें बार, ये सिल्वर कलर का, ये बहुत अच्छा चलता है। ये देखो इसमें एक अलग ही शाइन है, बहुत मस्त है। और बाकी सारे तो नॉर्मल जो आते हैं ना वो है। ये है ब्लेंडिंग पेन, कलर को ब्लेंड करना है आपको, वो सारा आर्ट का काम करेंगे। और ये नॉर्मल स्केच पेन जैसे नहीं है, वाटर बेस्ड कलर है, मतलब वाटर कलर टाइप लगेंगे। इनका जो इंक है ना वाटर बेस्ड है। मेरे पास स्केच कलर्स थे, मेरे पास क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर्स पड़े हैं, वाटर कलर्स पड़े हैं, ऐसे टाइप के कलर्स नहीं थे, इसलिए मुझे अच्छा लगा, मैं ये ले आई। अभी हम हमारे लड्डू जी को भोग खिलाएंगे। भगवान जी को भोग चढ़ गया, अब ये बन गया प्रसाद, तो अभी हम एज अ प्रसाद खाएंगे। खाना बनेगा सेंधा नमक में, क्योंकि आज एकादशी है और फास्ट है हम लोग का, मतलब मेरा नहीं मम्मी का है। तो जो मम्मी खुद के लिए बनाएगी वही मैं खाऊंगी, ऐसे ही होता है। फालतू मम्मी को क्यों परेशान करना एक्स्ट्रा अलग चीज़ बनाने के लिए, इसलिए हम लोग इकट्ठा वही खाते हैं। पापा और मेरे भाई के लिए अलग बनता है, मम्मी और मैं वही खाते हैं सेम। हाँ मुझे दे दो, और मैं यहाँ पे एडिटिंग, हाँ तो जब तक खाना बनता है हम करते हैं एडिटिंग। मुझे 2 व्लॉग्स मेरे पेंडिंग पड़े हैं, उनकी एडिटिंग करनी है, प्लस 2 रील, 2 नहीं 3 रील है, उनकी एडिटिंग करनी है, जो मैं नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड पे दिल्ली जाने से पहले शूट करके गई थी। और एक व्लॉग भी पहले का ही शूट किया हुआ है, वो उसकी भी एडिट करनी है। मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने वो डाला ही नहीं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अवार्ड वाला व्लॉग एडिट करके पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन सबको पता होता है कि ये इस दिन हुआ है, और उसका अगर डिले कर लेते हैं ना हम व्लॉग तो फिर काफ़ी सारे लोग दिखते ही नहीं हैं। इसीलिए मैं कर रही थी अपने काम, मम्मी मुझे खुद के काम पे लगा के गई है। आलू फ्राई करने के काम पे अब मैं आलू को अपने अकॉर्डिंग फ्राई करूँगी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। आज बेड पे बैठ के खाना खा रही हूँ। 2000 years later. ये लैब इतनी बड़ी धोखेबाज होती है ना, कुछ लोगों की तरह। मैं खाना खा के एडिटिंग कर रही थी, एडिटिंग करते करते थक गई, मुझे लगा 5-10 मिनट की नैप ले लेते फिर एडिटिंग करेंगे। नैप लेने के चक्कर में सोई, और अब 1.5 घंटा हो रहा है मैं अभी तक सो रही थी। मम्मी ने इतनी ज़ोर से न्यूज़ चलाई है, उसकी आवाज़ पे मैं उठी हूँ। सच्ची में गाइस, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हो ना, तुम कर रहे हो ना, बीच में तुम्हें लगे कि नैप लेनी चाहिए, मत लेना। मैं एडिटिंग कर रही थी, अब मेरी एडिटिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब मैं बाहर जा रही हूँ बैडमिंटन खेलने। ये एक क्यूट सी डॉगी है, इसका नाम है सॉफ्टी। ये डेली इस टाइम पे आ जाती है, उसको देख के भाग गए लोग अरे कुछ नहीं करती, मैं खुद डरती हूँ पर मैं इससे नहीं डरती। डॉगी से मैं खुद डरती हूँ पर मेरे को इससे डर नहीं लगता। इसको अभी भी दूध पिलाया है पता है, फिर आ गई है नमस्ते। हाँ ये कुछ नहीं करती, प्यारी है बहुत। सॉफ्टी आजा चलो आओ। हेलो। पी के पूरा भी पी के नहीं गया, अभी बचाया इसने, बस ज़्यादा पास नहीं जाती मैं भी। चलो चले अपन खेलते हैं, हम लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं बाहर। सोचती हूँ मैं ही फट्टू, बट ये लोग तो वहाँ फट्टू निकले। वो यहाँ आ गई, वो वहाँ से नीचे उतर के नहीं आ रही। आ जाओ तुझसे सब डर रहे सॉफ्टी। चलो बैडमिंटन कोर्ट यही है, और वहाँ एक बहुत सुंदर सा सनसेट हो रहा है।
आ जाओ यार, इतना क्यों डर रहे हो? सफ्टी अब तू चली जा प्लीज। जाओ जाओ, चलो जाओ 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 जाओ। गई आप आओ, चलो गई वो। तो अभी एक नया प्लेयर आया खेलने के लिए। मेरी मम्मी मम्मी और मैं खेलेंगे। दूसरा डॉगी आया है दूध पीने। ये वो जो आई थी ना सॉफ्टी, उसका भाई है और ये एक ही घर में रहते हैं। ये एक्चुअली पेट हैं, एक ही घर के पेट हैं और ये यहाँ आते हैं दूध पीने। सॉफ्टी तेरा भाई यहाँ पे दूध पी रहा है। वो आया बीटरूट खाता है। शाम को मैं हेल्दी चीज़ें प्रेफर करती हूँ खाना, मतलब इससे कार्ब्स नहीं हो जाता। या तो हेल्दी चीज़ें या तो चाय। चाय से बेटर ऑप्शन तो यही है। बट इसका एक ये ड्रॉबैक है कि इसको काटते काटते हाथ ऐसे लाल हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है किसी का खून करके आए। हाय गाइस, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। हाय गाइस, मैं आज स्कूल जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बाल। चंचल भाई ये ले लो, ये अच्छा लगता है, लाइट भी आएगी। तो मैं जब गई थी ना अपने स्कूल, मैं अरे नहीं रहने दो। अरे नहीं कोई बात नहीं।